पाकिस्तान में माशी बदहाली के पेश नज़र पिछले दिनों जो वफाकी निगरान वज़ीर आज़म जिनका नाम डॉक्टर गौहर एजाज साहब हैं, जो कि कॉमर्स की फील्ड के अंदर वज़ीर हैं, उन्होंने ये दावा किया था कि पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स हैं वो उसको $80 बिलियन तक ले जाना चाहते हैं। अब जो $80 बिलियन का हदफ हासिल करना ये एक बड़ा सवालिया निशान है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान में मौजूदा वक़्त के अंदर मुआशी सरगर्मियाँ सुकर रही हैं और कारोबार बंद हो रहे हैं, बेरोज़गारी बढ़ रही है और महंगाई का एक तूफ़ान बरपा है। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान किस तरह से $80 बिलियन का जो हदफ है वो हासिल कर सकेगा। तो उसके अंदर आज डांट के न्यूज़पेपर में उन्होंने अपनी हिकमत अमली को मज़ीद थोड़ा सा वाज़ेह किया है। उन्होंने कहा है कि उनका मंसूबा है कि जो 1600 टेक्सटाइल मिल्स जो कि पिछले कुछ माह में बंद हो चुकी थी, उनको मुख्तलिफ सहूलियात देकर दोबारा खोलने का मंसूबा है। एक स्ट्रेटजिक फ्रेमवर्क तैयार करने की कोशिश की जा रही है, जिसके तहत जो कारखाने हैं उनको कम्पेटिटिव एनर्जी प्राइसिंग, वर्किंग कैपिटल सपोर्ट, स्पीडी रिफंड पेमेंट्स, इन्हेंस्ड मार्केट एक्सेस, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट्स वगैरह जो इन चीज़ों के ऊपर मुश्तमिल एक फ्रेमवर्क तैयार किया जा रहा है, जिसके तहत इन कारखानों को कह लें कि उनकी मदद की जाएगी। इसी तरह से मौजूदा महीने के अंदर जो वफाकी वज़ीर हैं वो ये भी मंसूबा रखते हैं कि जो मुल्क के अंदर जो फुल प्रोडक्टिव कैपेसिटी है, जो फुल प्रोडक्शन कैपेसिटी है, उसको भी रिवील करें। वो एक स्ट्रेटजी फ्रेमवर्क तैयार कर रहे हैं, जिसके अंदर वो ये चेक करेंगे कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त फुल प्रोडक्शन कैपेसिटी कितनी है। उसकी रीज़न ये है कि जब एक कारखाना या एक कारोबार बंद होता है तो उसके साथ कई जो कारोबार हैं या इंडस्ट्रीज़ हैं वो एसोसिएटेड होती हैं। ये एक सप्लाई चेन के तौर पे ये चीज़ें चल रही होती हैं। तो लिहाजा जब एक कारखाना बंद होता है तो उसके साथ मुल्हका कई कारखाने बंद होते हैं। तो लिहाजा इस सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए वो ये चेक करेंगे। इसी स्ट्रेटजी या इसी फ्रेमवर्क के तहत जो वफाकी हुकूमत है वो तकरीबन 31 अरब रुपए जो है वो जितने भी हमारे एक्सपोर्टर्स हैं डायरेक्ट उनके अकाउंट्स में वो ट्रांसफ़र करेगी, ताकि उनको जो फैसिलिटीज़ हैं, सहूलियात हैं, वो फ्राहम की जा सकें, ताकि वो अपने जो बंद होने वाले कारोबार हैं उनको दोबारा रीओपन कर सकें। नाज़रीन, टेक्सटाइल सेक्टर को इतनी अहमियत देने की वजह यह है कि इमरान खान के दौर में पीटीआई की गवर्नमेंट में ये जो हदफ था या ये जो अचीवमेंट थी वो तकरीबन 19.5 बिलियन हम सिर्फ टेक्सटाइल इंडस्ट्री से कमा रहे थे। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान के अंदर इतनी कैपेसिटी मौजूद है, हत्ता कि हम इससे ज़्यादा वैल्यू की भी एक्सपोर्ट्स कर सकते हैं। तो नाज़रीन, ये तो दावा है हमारे जो नए निगरान वज़ीर कॉमर्स हैं डॉक्टर गौहर एजाज साहब का, मगर अब ये दावा पूरा हो पाता है या नहीं, ये हमें आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। पाकिस्तान की तारीख को देखा जाए तो बहुत से वज़रा ने बहुत बड़े बड़े दावे किए, मगर वो दावे पूरे नहीं हो सके। मौजूदा जो हुकूमत है, जो कि निगरान हुकूमत है, इसकी पहले नंबर पे तो मुद्दत ही डिफ़ाइन नहीं है कि इसकी टर्म कितनी होगी, ये कितने अरसे तक हुकूमत के अंदर रहेगी। तो उस लिहाज से क्या ये अगले 4-5 साल के लिए हिकमत अमली बना सकती है या उस हिकमत अमली को कामयाब करवा सकती है, तो ये भी एक सवालिया निशान है। इसी तरह से इस हुकूमत के एहतियात कितने होंगे, क्या वो उन एहतियात को फुली तरह से इस्तेमाल कर पाएगी, ये भी एक सवालिया निशान है। तो इसी तरह से नाज़रीन, पाकिस्तान की एक पास ट्रैक देखते हुए अगली आने वाली जो हुकूमत होगी, क्या वो निगरान हुकूमत के लिए हुए इनिशिएटिव्स को बरकरार रखेगी या नहीं रखेगी, ये भी एक सवालिया निशान है। तो इन सारे हदशात के मद्देनज़र हमारे सामने ये एक पॉलिसी तो आ चुकी है कि अगले कुछ सालों में जो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स का हदफ है वो $80 बिलियन को क्रॉस किया जाएगा, मगर क्या ये हकीकत के अंदर हो पाता है या नहीं हो पाता, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक खुदा हाफिज़।